वायरस, प्रियन तथा लाइकेन। विटिकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन तथा अकोशिक जीव जैसे कि वायरस, वायराइट तथा प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है, प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम तथा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित होता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीव की कोशिका संरचना होती है, तो वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रोवेदार होते हैं। एक बार जब कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीन अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल होते हैं। और डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मजेक रोग के रोगाणु की पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया। तो वायरस नाम किसने दिया? डिमित्री इवानोव्स्की ने। और वायरस का माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि वायरस बैक्टीरिया फ्रूट फिल्टर से निकाले गए थे। M.W. बेंजेरिक ने 1898 में देखा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। और M.W. बेंजेरिक ने इस रस को कंटेजिनम वाइनम फ्लूइडम कहा था, यानी संक्रमण जीवित तरल कहा था। W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रोवेदार बनाया जा सकता है और वायरस के रोवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है और अपनी कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है और वायरस अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। वायरस में प्रोटीन को छोड़कर आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि RNA अथवा DNA हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। वायरस में केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियोप्रोटीन और वायरस का आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होते हैं। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाले RNA अथवा सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाले RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज वायरस आवरण जो कि वायरस जो कि बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्राय दोहरी लड़ी वाला होता है, DNA वायरस होता है। और प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाई का निर्माण करते हैं जिसे कैप्सिमियर कहते हैं। और कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रखता है जो कि कैप्सिड यानी कैप्सिमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा एम्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होते हैं। पौधों में मोजेक बनाना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन और पीला होना तथा सिरा स्पष्ट होना, बढ़ना तथा औरत बढ़ती होना वायरस के लक्षण हैं। वायराइट। सन 1971 में T.O. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइट में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो कि वायरस में पाए जाते हैं, क्योंकि वायराइट में RNA तथा प्रोटीन आवरण पाए जाते हैं, इसलिए वायराइट के नाम से जाना गया है। वायराइट के RNA का आणविक भार कम था। प्रियन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों के द्वारा प्रेषित पाए गए। इन कारकों का आकार के समान था। इन कारकों को प्रियन कहा गया। प्रियन द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पार्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी होता है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाऊ कहा जाता है। और मनुष्य में प्रियन के द्वारा समान प्रकार के CRJ का रोग होता था। लाइकेन शैवाल तथा कवकों के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास होते हैं। शैवाल के घटक को शैवालवास तथा कवक के घटक को माइकोवाट कहते हैं, जबकि शैवाल स्वपोषी होते हैं जबकि कवक परपोषी होते हैं। शैवाल कवक यानी फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है, बल्कि कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है और खनिज तथा जल का अवशोषण करता है। और इनका इतना शैवाल और कवक का इतना सहवास घनिष्ठ संबंध होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव होता है कि इनमें से अलग हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। सारांश। सरल आकार के लक्षणों पर आधारित पादप और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरिस्टो ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस के द्वारा सभी जीवधारी को प्लांटी एलिमिनिया जगत में वर्गीकृत किया गया। विटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव। 5 जगत पद्धति में मनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटी और एलिमिनिया आता है। 5 जगत वर्गीकरण में प्रमुख मापदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन
और पोषण और प्रजनन की विधि तथा जातिवर्तीय संबंध होते हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मनेरा जगत में रखा गया था, जो कि विश्वव्यापी होते हैं। इनमें से उपापचय संबंधित विविधता अत्यंत बृहत होते हैं। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। और प्रतिष्ठा जगत में फ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड, औपंक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे कि एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए। प्रतिष्ठा जीवधारियों की कोशिका में सुसंगठित केंद्र और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक अथवा लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। फंजाई यानी फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृद जीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत में अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस आते हैं। प्लांटी जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल ब्रायोफाइट, टेराडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। पौधे के जीवन चक्र में पीड़े युग्मद्भिद और बीजाणुभिद में एकांतरण होते हैं। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव जिनके की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, उन्हें एलिमिनिया किंगडम में सम्मिलित किया गया। पोषण प्राणी सम होता है और इनमें प्राय लैंगिक जनन होता है। और कुछ अकोशिक जीव जैसे कि वायरस तथा वायराइट एवं लाइकन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया।